नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का वीडियो अपने काम को लेकर के है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना फ्लरिश कर सकते हैं, ये एक्चुअली में हमारी सोच पर निर्भर करता है। चाहे हमारे पास एक छोटी सी दुकान है या हम कुछ भी करते हैं, तो उसका हमारा सीधा लिंक हमारे माइंडसेट से है, हमारी सोच से है। अगर हमारी सोच अच्छी है, डेफिनेटली वी विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट। एक कहानी, मैं छोटी सी कहानी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए गीता से मैंने ली है, और जिस कहानी में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों अपने रथ में कहीं जा रहे होते हैं, तो अचानक उनके सामने एक गरीब आदमी आ जाता है। अर्जुन उस गरीब आदमी को देखते ही अपने गले से माला तोड़ता है और उस आदमी को दे देता है। गरीब आदमी खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है और सोचता हुआ जाता है कि इस माला को मैं बेचूंगा और एक अच्छा सा घर खरीद लूँगा और नौकर चाकर भी रख लूँगा। वो सोचते हुए जा रहा होता है, अचानक रास्ते में एक पेड़ पड़ता है और उस पेड़ की छाया उसको बहुत अच्छी लगती है, तो वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। रेस्ट करने के लिए जैसे ही वो वहाँ पर लेटता है, थोड़ी देर में ही उसको नींद आ जाती है और इत्तेफाक से वहाँ से एक चोर कोई गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि ये आदमी सो रहा है। वो उसको तलाशी करता है तो उसको वो माला मिल जाती है और वो चोर वो माला लेके चला जाता है। वो आदमी जब उठता है, देखता है माला है नहीं, और वो अपने घर को उदास सा हो करके अपने घर की तरफ बढ़ता है और घर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद फिर वही आदमी दोबारा वहीं से जा रहा होता है और श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोबारा वहीं उसी आदमी से फिर मुलाकात करते हैं और वो देखते हैं कि वो आदमी अभी भी गरीब है। तो अर्जुन बिगर कुछ सोचे समझे दोबारा से एक और माला तोड़ता है और उस गरीब आदमी को दे देता है। लेकिन वो गरीब आदमी उस माला को लेता है और फिर दोबारा से खुश होते हुए जा रहा होता है, और जाते हुए सेम जो इंसिडेंट लास्ट टाइम उसके साथ हुआ होता है वही फिर होता है, और वो उस पेड़ के नीचे फिर दोबारा से सो जाता है। और कुछ समय बाद दोबारा एक चोर आता है और उसको तलाशी लेने के बाद वो माला उसको मिलती है और वो माला ले करके चला जाता है। वो कुछ समय बाद वो व्यक्ति उठता है और देखता है वो माला गायब है। फिर वो दोबारा से उदास हो जाता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। तीसरी बार जब वही व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दोबारा से जा रहा होता है और दोबारा से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन उस व्यक्ति को दोबारा से मिलते हैं, इस बार देख करके अर्जुन थोड़ा सा वो होता है, लेकिन परेशान होता है, लेकिन वो अर्जुन कुछ बोलता नहीं। श्री कृष्ण भगवान उसे एक छोटी सी एक कॉइन देते हैं और उस आदमी को विदा कर देते हैं। आदमी वो कॉइन को लेकर के, उस गरीब आदमी वो छोटा सा एक कॉइन लेकर के आगे बढ़ता है और वो जा रहा होता है। तो वो सोचता है कि इस कॉइन से मेरा क्या होना है। वो आदमी एक देखता है कोई उससे भी ज़्यादा गरीब आदमी मछली लेकर के आ रहा होता है, तो वो सोचता है कि ये कॉइन मेरे काम का तो है नहीं, क्यों ना मैं इस व्यक्ति को दे दूँ, हो सकता है इसके काम आ जाए। तो वो उस कॉइन को उस मछली बेचने वाले इंसान को दे देता है और बोलता है आप इससे कुछ ले लेना अपने लिए। लेकिन वो मछली बेचने वाला आदमी जो मछली पकड़ के अपना पालन पोषण कर रहा होता है, वो खुश होकर के उसने बोलता है कि ठीक है, तूने मुझे ये कॉइन दिया, छोटा सा एक पैसा दिया, मैं भी तुझे ये मछली देता हूँ एक, आप इसे घर जा कर के खा सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो आदमी मछली लेकर के, गरीब आदमी मछली लेकर के घर पहुँचता है। तो उसको पकाने के लिए जब वो साफ़ कर रहा होता है, काटता है, तो उसके पेट में उसे डायमंड मिलता है, हीरा मिलता है मछली के पेट में। तो वो मछली के पेट में जैसे ही हीरा मिलता है वो खुश होता है और उसको बेच करके लखपति अरबपति बन जाता है। तो कुछ समय बाद श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन सेम रास्ते पे जा रहे होते हैं और वही व्यक्ति जो गरीब होता है एक अच्छे खासे ऊंचे रथ में अपने नौकर चाकर के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तो इस बात को देख करके अर्जुन बड़ा हैरान होता है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछता है, महाराज ये क्या, मैंने इसको 2 बार सोने की मालाएं दी, पर इसकी परिस्थिति और स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, लेकिन आपने एक छोटा सा कॉइन दिया और आज ये इतना बड़ा व्यक्ति और इतना धनवान कैसे, मैं रहस्य समझ नहीं पाया महाराज। श्री कृष्ण भगवान ने उसे समझाया कि जब आपने इसको 2 बार अपने सोने की माला तोड़ करके दी, उस समय ये व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि मैं इसको बेचूंगा और मकान ख़रीदूंगा, घर बनाऊंगा और घर में अच्छी चीज़ें ख़रीदूंगा और लाइफ को अच्छा एंजॉय करूंगा।
इसलिए वो इतना फ्लरिश नहीं कर पाया और इसकी परिस्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इस व्यक्ति को छोटा सा एक कॉइन दिया, इस व्यक्ति ने बजाय अपने दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा, उसने उस मछुआरे के बारे में सोचा जो उससे भी ज़्यादा गरीब था, उसने उसका भला करने की कोशिश करी, तो उसने उस मछुआरे को वो कॉइन दे दिया, जिसके बदले में उसने मछली दी और ये फ्लरिश कर गया और आज इतना बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। सो इस इंसिडेंट से, इस स्टोरी से बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लाइफ में जब कोई भी व्यक्ति अपने को छोड़ करके दूसरे के बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति ज़रूर फ्लरिश करता है। आप देखिए अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन ने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में सोचा। अमेज़ॉन के मालिक को पता था कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो मार्केट जाएं अपने लिए सामान खरीदें, तो उसने लोगों की लाइफ को इजी बनाने के लिए अमेज़ॉन को खोला। आप गूगल को देखिए, गूगल आज भी किसी से कुछ नहीं चार्ज करता है। आप कुछ भी सर्च कीजिए गूगल में, इमीडिएटली यू कैन फाइंड एनीथिंग एवरीथिंग। सो दे आर नॉट चार्जिंग यू। सो गूगल ने सिर्फ लोगों की लाइफ को ईजी बनाने की सोचा और गूगल आज फ्लरिश कर रहा है और अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा है। अमेज़ॉन देखिए इतना ऊंचाई पर पहुंच गया, उसने अमेज़ॉन की ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना कुछ, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने पब्लिक के बारे में सोचा, उसने लोगों के बारे में सोचा, लोगों की लाइफ को ईजी बनाने के बारे में सोचा, इसलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंचा। सो हमें जब हम कोई भी बिज़नेस या छोटा सा भी काम करें तो अगर हम प्रॉफिट बनाने के मकसद से उस काम को करेंगे तो हम चांसेस हैं कि हम फ्लरिश नहीं करेंगे। चाहे हमने छोटी सी दुकान खोली है, अगर हम ये सोच के खोल रहे हैं कि हमने पैसा बनाना है तो हमारा आगे बढ़ने का चांस बहुत कम है। अगर हम ये सोच करके छोटी सी दुकान भी अगर आजू बाजू कहीं खोलते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम लोगों को बजाय इतनी दूर जाने के अब उनको पड़ोस में ही वो सामान मिल जाएगा और हम वो सामान उनको कम से कम रेट पे देंगे, तो चांसेस आर वेरी मच देयर दैट वी मस्ट बी फ्लरिशिंग। क्योंकि उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी दुकान पर आएंगे या आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आपके कंपनी के प्रोडक्ट के पीछे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपने लोगों की लाइफ को सिंपल और अच्छा और कन्वीनियंट बनाने के लिए सोचा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। सो श्री कृष्ण अर्जुन भगवान ने आज से हज़ारों साल पहले इस बात को कहा कि जो भी इस ग्रह में, मेरे इस संसार में लोगों के लिए सोचेगा, लोगों के बारे में कुछ अच्छा करेगा, वो कभी भी व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा, वो ज़रूर आगे फ्लरिश करेगा, वो आगे एक अच्छा और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। सो मेरा आज का वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।